नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। सोनी, आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो सुबह सुबह का। आज हम सुबह सुबह में सबसे पहले बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, और इसके बाद हमारे इस शो के दूसरे सेक्शन में हम आपको बताएंगे आज के अखबारों का मिजाज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो आज सबसे पहली बड़ी खबर है, आज पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद पीएम मोदी ने अब गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी गुजरात के दूसरे दौरे पर है। इस दौरान आज वो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को देश को समर्पित करेंगे। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देश को मिलने जा रहा है। कल उन्होंने अपनी माता हीराबेन से मुलाकात भी की थी और उनके साथ खाना भी खाया था। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला है, लेकिन इस टेस्ट के मुकाबले की खास बात यह है कि यह डे एंड नाइट टेस्ट मुकाबला है। तो डे एंड नाइट टेस्ट मुकाबले काफी कम होते हैं, तो उनमें से एक आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा और यह टेस्ट मैच खेला जाएगा बेंगलोर में। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच भी तीसरा मुकाबला है और यह वर्ल्ड कप है, महिला वर्ल्ड कप, जो ये तीसरा मुकाबला खेला जाएगा और इसमें महिला वर्ल्ड कप में भारत की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। तीसरा मुकाबला है भारत और वेस्टइंडीज के बीच, ये मुकाबला आज खेला जाएगा। इसके अलावा हम चौथी खबर का रुख करते हैं। आज मुंबई के वर्ली इलाके में पानी कटौती की संभावना है और वहीं सोमवार और मंगलवार भी कई इलाकों में पानी कटौती होने वाली है, क्योंकि मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस वजह से पानी की कटौती होने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि पानी को सावधानी से वापरे, बचाए, अन्यथा पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हमारे इस बुलेटिन के दूसरे सेक्शन में बढ़ते हैं, जिसका इस सेक्शन का नाम है मिजाज अखबारों का। तो इस सेक्शन में हम आपको सभी बड़े बड़े पेपर जो आते हैं मुंबई में, उनके मिजाज बताते हैं, यानी उन्होंने फ्रंट पेज पर किस न्यूज को तरजीह दी और किस विषय पर अपना संपादक लिखा है। तो सबसे पहले हम नवभारत टाइम्स अखबार के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। तो नवभारत टाइम्स ने सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पर महाविकास आघाड़ी का मिडिल क्लास बजट, तो इस खबर को सबसे पहले तरजीह दी है। तो कल महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसका कुल राजस्व बजट की कीमत है 4,03,427 करोड़ रुपए और खर्च बजट से ज्यादा है 4,27,780 करोड़ रुपए, यानी महाराष्ट्र सरकार को करीब 24,353 करोड़ रुपए का घाटा है। वहीं इस बजट को वित्त मंत्री अजित पवार ने सभी जाति वर्ग, गरीब, मजदूर और किसानों पर ध्यान देने वाला सरकार का बजट बताया है। तो अब दूसरी खबर इस अखबार ने किसको लेकर छापी है, तो गुजरात में मोदी का मेगा रोड शो। तो कल गुजरात पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने गांधीनगर से अहमदाबाद तक के बीच में भव्य रोड शो किया और इस रोड शो में करीब 4 लाख लोग, कार्यकर्ता बीजेपी के आए थे। तो नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीधा गुजरात दौरा कर दिया और गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। वहीं कांग्रेस में अब तक अंतरकलह मची हुई है, हार के बाद घमासान मची हुई है। G23 नेताओं की मीटिंग शुरू है और आत्मनिरीक्षण का दौर शुरू है कांग्रेस में। वहीं भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी। तो अब हम बढ़ते हैं यशोभूमि अखबार को। तो यशोभूमि ने आज अपने अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज दिया है, महाराष्ट्र में घाटे का बजट पेश। तो देखिए, महाराष्ट्र में घाटे का बजट पेश, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि बजट से ज्यादा खर्च ज्यादा है। 4,03,427 करोड़ का बजट है, 4,27,780 करोड़ रुपए खर्च है। तो राजस्व घाटा है सरकार को 24,353 करोड़ रुपए। इसी वजह से यशोभूमि ने इसे घाटे का बजट बताया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, उद्देश्य है। तो यह भी उन्होंने बताई है। तो महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में 1,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने की तरफ महाराष्ट्र सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है ये उद्देश्य है उनका। तो इसके अलावा आज यशोभूमि ने अपने
फ्रंट पेज पर सेकंड न्यूज को तरजीह दिया। योगी ने राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। जी, कल आनंदीबेन पटेल से मिले थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनसे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। अब योगी आदित्यनाथ शपथ लेने तक कार्यवाहक सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। इसके अलावा संपादक क्या छापा है आज यशोभूमि ने? यशोभूमि ने अपने संपादक में छापा, उत्तर प्रदेश चुनाव में बाहुबली नेताओं को जनता ने नकारा। जी, उत्तर प्रदेश चुनाव इस बार काफी अलग रहे। हमेशा जनता जात पात और दबंगों को वोट करती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जात पात धर्म पे वोट न करते हुए विकास के ऊपर वोट किया है। और इसी संपादक में यही बताया गया है कि हमने देखा होगा कि हमारे देश में कई बाहुबली नेता होते हैं जो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, वो ग्राउंड पे तक नहीं उतरते, लेकिन अब ऐसा उनका समय खत्म हो गया, लग चुका है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता अब सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर वोट देना चाहती है, ना जाति ना धर्म। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता इस समय इस चुनाव में पराजय हो गए। वो अपने अपने समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे, कहते थे कि हमारे समाज में हमारी बहुत ज्यादा धाक है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने कहा कि अब जात के नाम पर वोट नहीं, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। अब तीसरे अखबार का रुख करते जो है प्रातःकाल। प्रातःकाल ने अपने फ्रंट पेज पर क्या न्यूज छापी है? भगवा टोपी चर्चा में छा गए मोदी। भगवा टोपी चर्चा में छा गए मोदी। तो देखिए, कल मोदी का रोड शो था गुजरात में। उन्होंने एक यूनिक टोपी पहनी थी। सुभाष चंद्र बोस जिस तरह टोपी पहनते थे, कुछ उसी तरह की टोपी पहनी है। हालांकि ये भगवा रंग की टोपी थी, लेकिन उनके लुक को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कल, क्योंकि वो टोपी ये जो थी अलग सी टोपी थी। ऐसे कांग्रेस में गांधी टोपी पहनी जाती है सफेद कलर की, लेकिन मोदी ने भगवा टोपी पहनी और इस टोपी का कुछ स्टाइल सुभाष चंद्र बोस की टोपी से मिलता जुलता है। आगे दूसरी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर भारत ने जताया खेद। तो कल भारत की तरफ से पाकिस्तान में एक मिसाइल गिर गई थी। ये पाक के खानेवाल इलाके में मिसाइल गिरी थी। भारत ने इस मिसाइल गिरने को लेकर खेद जताया है। भारत ने स्पष्टीकरण भी दिया है। तकनीकी खराब की वजह से मिसाइल फायर हो गई पाकिस्तान में। हालांकि इस मिसाइल में किसी तरह का बम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक तकनीकी खराबी के वजह से ये मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी और इससे किसी की जान हानि नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई। ये मिसाइल सिर्फ एक खाली जगह पर जाके गिर गई। तो अब इस अखबार ने संपादक क्या छापा है? प्रातःकाल ने संपादक में छापा है भरोसे की जीत। तो उत्तर प्रदेश में और जो भी राज्यों में चुनावों में जीत मिली है भाजपा को, उसे भरोसे की जीत बताया इस अखबार ने कि उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, इस वजह से जीत मिली है उन्हें। और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी बात का है तो वो भरोसा है। अब चौथे अखबार का रुख करते हैं नव भारत। नव भारत ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है पवार उद्धव में मंथन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी कि कुछ लोग ईडी की कार्रवाई को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका इशारा शरद पवार की तरफ था और उन्होंने कहा था किसी भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। यानी महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने वाली है। इसी वजह से पवार उद्धव में मंथन हुआ है कि आने वाले दिनों में केंद्र की एजेंसियां और नेताओं पर किस सिकंजा कस सकती है महाराष्ट्र के। इसी वजह से वर्षा बंगले पर पवार उद्धव के बीच कल मंथन हुआ था। कहीं सरकार को ना गिरा दे, जैसे आरोप लगते रहते हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन 4 राज्यों में बंपर जीत मिलने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार को जो उम्मीद थी कि बीजेपी इन कई राज्यों में हार जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी अब मनपा चुनाव को लेकर भी तैयारी तेजी से कर रही है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। बीएमसी हो, पुणे महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो, इन सब में जोर आजमाएगी बीजेपी, ताकत लगा देगी। अब इसके अलावा उन्होंने कहा दूसरी खबर आज नव भारत ने छापी है 15 को योगी की शपथ। तो 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। होली से पहले उनकी ये शपथ होने जा रही है। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया आनंदीबेन पटेल को मिलकर। तब तक वो कार्यवाहक के तौर पर मुख्यमंत्री रहेंगे यूपी के। 15 तारीख को उनकी शपथ विधि का कार्यक्रम होने वाला है। इस शपथ विधि में काफी मेहमान आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भी पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे सभी बड़े बड़े नेता इन शपथ समारोह में पहुंच सकते हैं। अब नव भारत ने अपने संपादक में क्या छापा है? तो परिवारवाद ले डूबा, अब तो होश में आ जाओ। तो इसमें कांग्रेस को होश में लाने की बात की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद का बोलबाला नजर आता है। गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया है पिछले 20 सालों से और पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
अब चुनावों में कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल रही है। बंगाल में तो खाता भी नहीं खुला और उत्तर प्रदेश में पिछले बार 7 सीटें थी, वो घटकर 2 हो गई है। तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस का पतन हो रहा है, अस्तित्व खतरे में है। वही 3 राज्यों में सरकार थी, वो घटकर अब 2 राज्य रह गए। सिर्फ राजस्थान छत्तीसगढ़ में अब सरकार बची है कांग्रेस की। वहीं पंजाब भी कांग्रेस ने हाथों से गंवा दिया। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि परिवारवाद ले डूबा, अब तो कांग्रेस होश में आ जाए। ये कटाक्ष किया इस संपादक के माध्यम से। तो आज के लिए मिजाज अखबारों के सेक्शन में बस इतना ही। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा और इस बुलेटिन में आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम उस सामग्री को इस बुलेटिन में जरूर जोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए मेट्रो मुंबई के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।